हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैं मैन पार्कर स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने वाले बेटा नेक्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री की ब्रह्मास्त्र क्लास और ट्रिग्नोमेट्री क्लास नंबर 10। इस क्लास के अंदर आपको पता है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक करवाई जाती है। तो क्लास नंबर 10 के लिए स्टार्ट हो जाइए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए बेटा। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली आगे की भी। पीछे वाले में थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए लाइव क्लास को बंद करना पड़ा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग है तो आराम से आप देख पाओगे। इस चैनल पर आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है और मैथ्स के स्कोर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। चलो बेटा, पीछे वाले जो अपने पास में क्लास थी उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो इस क्लास के अंदर कवर करते हैं। तो पहला आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखना बेटा। कोस, ध्यान से देखना बेटा, कोस 45 माइनस ए, कोस 45 मल्टीप्लाई के अंदर है बेटा, ये कोस 45 माइनस बी, फिर माइनस साइन 45 माइनस ए, साइन 45 माइनस बी। इसकी वैल्यू जल्दी से बताओ, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? जल्दी से बताओ फटाफट, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? मैं एग्जाम आपको क्वेश्चन में वो दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ। साइन ए प्लस बी के इक्वल होगी या कोस ए प्लस बी के इक्वल होगी? जल्दी से बता दो बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए, इन दोनों में किसके इक्वल होगी? ऑप्शन आपके और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखते हैं कौन बच्चा जल्दी से कर पाता है। जल्दी फटाफट बताओ बेटा, क्या होगा इसका आंसर? तो आपने बोला इसका आंसर के लिए अपन क्या करते हैं, इसको एज ए सी की तरह ट्रीट करते हैं, इसको एज ए सी की तरह, इसको एज ए डी की तरह। और ये क्या हो गया? ये भी सी हो गया। 45 डिग्री है बेटा यहाँ पे, ये और डी हो गया। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे? आराम से बोल सकते हो कोस सी कोस डी माइनस साइन सी मल्टीप्लाई साइन डी। तो यहां पर इतना आ गया अपने पास में कोस सी प्लस डी। कितना आ गया? क्योंकि माइनस के फॉर्मूले प्लस वाला होता है, तो आप बता सकते हो कोस, दोनों को ऐड कर दो बेटा, मतलब 45 माइनस ए प्लस 45 माइनस बी। तो बताओ जल्दी से क्या ऑप्शन हो गया इसका? तो आपने बोला बहुत ही आसान हो गया। अब तो ये कोस 90 माइनस ए माइनस बी, यानी माइनस कॉमन ले ले तो ए प्लस बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन ए प्लस बी। तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहले वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इस टाइप से आपको क्या करना था, इसको सोल्व करना था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने पास में, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने पास में ये है कि जो अल्फा और बीटा है, ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि अल्फा और बीटा है, दोनों ही कहां पे लाई कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। पहले बोला था बेटा ये इंपॉर्टेंट है, आपकी बच्चों जैसी बात नहीं करनी है, याद रखना है। जैसे यहाँ पे अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगले में मैं दूसरा चेंज कर दूंगा ताकि देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। अब साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो गिवन है 15/17। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है? 15/17। और कोस बीटा जो अपने पास में होता है उसकी वैल्यू गिवन है 12/13। 12/13। तो जल्दी से बताइए अपने पास में कोस अल्फा या फिर बोल दो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? साइन अल्फा प्लस बीटा जल्दी से बताओ बेटा कितना होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? कितनी होगी? जल्दी फटाफट बता दो बेटा। तो आपने बोला साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए हमें चाहिए क्या? पहले तो ये बता दो। तो बोला साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला के लिए अपने को चाहिए साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो बोला साइन अल्फा तो क्यों है, साइन अल्फा क्यों है, कोस बीटा भी क्यों है। तो यहां से आप कोस अल्फा निकाल सकते हो, इस साइन अल्फा से कोस अल्फा निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस वाला खेलना है यार। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को माइनस करो, अपने पास बेस निकालो तो बेस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो बोला 64 आएगा क्या? तो ये आ गया 8 अपर में 17, ये बेटा कोस अल्फा। ऐसे कि यहाँ पे साइन बीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? 12 और 13 का, आपको याद होता 5/13। ये अपने पास बच गया आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आ रही? अब आपको बस सोल्व करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। साइन, अब आपने बोला यार फर्स्ट और सेकंड को फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दे रखा है, इसका मतलब क्या है? अगले के अंदर पता चल जाएगा। अभी तो फिर पहले वाले के अंदर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो मैंने कुछ किया भी नहीं यहाँ पर। तो अभी जैसे करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। जैसे प्लस में 8/17 मल्टीप्लाई 5/13, पहले तो इसको सोल्व कर डालो जल्दी से। तो बोला ये अपने पास में कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 15 × 12 और
अपने पास देखो ध्यान से मैं बताऊं तो 17 इंटू 13 तो क्या हो गया यहाँ पर एलसीएम हो गया कि नहीं हो गया? तो 15 इंटू 12 हो गया और प्लस में 8 इंटू 5 हो गया। तो आप इनको जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड करके जितना भी आंसर आएगा वो आएगा 220 बटा 221। तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये अपने पास में क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं? पहले तो ये बताओ आप। आई होप यहाँ तक तो आपके एकदम क्लियर चीज समझ में आ गई होगी। ओके ठीक है भैया। अब अपन नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज अपने पास में ये है, अगर नेक्स्ट चीज को पढ़ा जाए तो कि जैसे अपने पास में गिवन है कि साइन, ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन है अपने पास में साइन के अंदर दे रखा है 75 डिग्री, साइन के अंदर कितना डिग्री है? 75 डिग्री, माइनस में साइन के अंदर गिवन है 15 डिग्री, साइन के अंदर कितना गिवन है? 15 डिग्री। इसकी वैल्यू प्रूव करनी है किसमें? बोला कोस के अंदर 105 डिग्री और प्लस में कोस 15 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। जल्दी से बता दो बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बताओ, इनको आपको इक्वल प्रूव करना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। जल्दी से बताओ बेटा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी। तो आपने बोला बहुत ही आसान है सर। अगर हम ध्यान से देखें इसको आंसर के अंदर, तो आंसर क्या लिख पाएंगे? ध्यान से देखना बेटा, जल्दी से बताओ। आई होप आपने कर लिया होगा। साइन को आप क्या करो, साइन के अंदर रहने दो और इसको आप एक काम करो, ये लिख दो 90 माइनस 15, ये कर दो। फिर बोला माइनस साइन 15 को क्या लिखे? तो साइन 15 को आप ये लिख सकते हो 105 माइनस 90, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? इसको आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? पहले तो ये बताओ। तो बोला साहब नहीं लिख सकते, या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आराम से बताओ, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा, कोस 15 डिग्री हो गया। फिर माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लो पहले। तो बोला माइनस कॉमन लो तो बाहर आ जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि आपको बता रखा है पहले बेटा, साइन का माइनस थीटा अगर अपने पास में होता है तो इसकी वैल्यू क्या बता पाते हैं? आराम से साइन थीटा बता पाते हैं। तो यहाँ पर भी प्लस हो गया और ये कितना बन गया? तो बोला साइन 90 माइनस 105, और 90 में कुछ एंगल कम होता है, 105 डिग्री तक हो गया। मतलब क्या हो गया? ये साइन के अंदर 90 वाली लाइन से 105 है, 90 तो इधर चला गया, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है? साइन क्या होता है? बोला साइन की बात नहीं हो रही साहब, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा की बात हो रही है ओनली, साइन 90 माइनस थीटा करना ओनली, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना कि ये कई बार हो जाता है ऐसे कि मेरे पास में एंगल है वो ज्यादा कम हो गया, तो फिर यार ये तो जैसे क्या होता है, साइन जैसे पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है, तो आपने बोला पाई बाय 2 की बात तो इतना बड़ा एंगल है किसी में भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली अपन क्या लेते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं, फिर अपने आप एडजस्ट हो जाता है। बोला ठीक है, ये कोस 15 हो गया। मैंने बोला जी कोस 15 हो गया। फिर प्लस या माइनस? तो बोला प्लस ही आएगा सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे एक सेकंड के लिए, और ये आ जाएगा कोस 105। तो यही अपने पास प्रूव करना था। आपने बोला यार ये तो माइनस का आना चाहिए था। अरे आप अगर इसको छोटी फॉर्म के अंदर चेंज करें, जैसे कोस 105, तो कोस 105 की वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव होती है, आपको पता भी होगी। बात समझ में आ रही है क्या? इसलिए आपको इन चीजों का इतना टेंशन नहीं लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपने पास में। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे ये वाला है, देखते हैं कौन बच्चा बता पाएगा। साइन ए माइनस बी अपॉन कोस ए कोस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कोस बी कोस सी प्लस में साइन। और बताओ क्या हालचाल, सब तैयारी वारी सब बढ़िया चल रही है? देखो मजे से रहो यार, मजे लाइफ में बहुत जरूरी है। पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही है साथ में मजे भी करेंगे। पढ़ाई वढ़ाई सब जरूरी, सब शानदार। बस तबियत पानी का सब ख्याल रखो। आजकल बदलता मौसम है बेटा, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर इश्यू मत करना, क्योंकि जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर हम काहे के। क्लियर? तो जैसे आप इसकी वैल्यू बताओगे, तो पहले बोला सर एक काम करते हैं यार, इतना बड़ा क्वेश्चन तो जीरो के इक्वल प्रूव करना है। पहले हम काम करते हैं, इसको एक बार लपेट देते हैं। अगर इसकी वैल्यू पर आसानी से बता पाए तो बाकियों भी बता पाए। हमने बोला यार कर दो,
जैसा आपका मन करे वैसे करो, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो बोला ठीक है। अपने पास में यहाँ पे cos से cos भी टिका दिया नीचे, बोला हाँ जी cos से cos भी टिका दिया। अब ऊपर वाले को सोल्व कर डालो और कुछ नहीं करना। बोला sin a cos b माइनस cos a sin b अपोन में कितना हो गया, बोला अपोन में हो गया अपने पास में cos से cos b। अच्छा, यहां से अलग अलग डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो cos b से cos b कट जाएगा, sin a अपन cos से tan a मिलेगा। और फिर आप जब इस वाले को इस वाले से दोबारा डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या बनेगा, माइनस का tan b। अब ये तो बेटा अपने पास में एक फॉर्म बन गई। अब ऐसे ही अपने पास में अगर sin b माइनस सी sin b माइनस सी अपॉन cos c करेंगे तो कितना आएगा, बोला अब तो कोई बताने की जरूरत भी नहीं है अपने पास में, क्योंकि यहाँ पे आराम से बता सकते हैं tan b माइनस tan c हो जाएगा। और ऐसे अपने पास में sin c माइनस a अपोन के अंदर अपने पास में गिवन है cos c cos a, तो आराम से बता सकते हो इसकी अपोन के अंदर है बेटा ये वैल्यू, बोला आराम से बता सकते हैं ये हो जाएगी tan c माइनस tan a। अब आपने कुछ भी नहीं किया, तीनों को ऐड कर दिया। अब तीनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मतलब क्या हुआ, tan a माइनस tan b, फिर प्लस में tan b माइनस tan c, फिर प्लस में tan c माइनस tan a। तो बताओ आंसर कितना बचा, बोला आंसर तो कुछ नहीं बचा, जीरो बच गया, क्योंकि सब कुछ कट पिट गया। तो ये अपने पास में जीरो के इक्वल प्रूव करना था और प्रूव हो चुका है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। ओके ठीक है, ठीक है भैया, आगे देखते हैं आगे क्या सोल्व करवाना है आपको जल्दी से। और आपको ये tan के फॉर्मूला वगैरह तो बता दिए थे, आपको याद होंगे, tan a प्लस बी वाला, tan a माइनस बी वाला। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आपकी याद हो जाए। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूं, ध्यान से देखना बेटा। अपने पास एक फॉर्मूला कुछ इस टाइप से है, tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप से गिवन होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फिर tan a माइनस बी का फॉर्मूला फिर पता होगा आपको, ये भी इस टाइप का ही होता है। तो tan a माइनस बी क्या बोलता है, tan a माइनस tan b अपॉन में अपने पास में हो गया 1 प्लस tan a tan b, ये अपने पास सेकंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड की बात करते हैं cot a प्लस b की। तो cot a प्लस b तो बता सकते हो ना आराम से, कितना हो जाएगा, बोला आराम से बता सकते हैं, cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये अपने पास में फॉर्मूला बन चुका है। क्लियर? ओके भैया, ओके। और फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं cot a माइनस b, तो cot a माइनस b कितना हो जाता है बाबू, तुम्हारा cot a माइनस b का वैल्यू तो डायरेक्ट पता होता है अपने को, cot a ये बोलना गया यहाँ पे cot a cot b प्लस 1 अपॉन में cot a माइनस cot b। तो ये अपने पास क्या बन चुका है, आंसर बन चुका है। ओके ठीक है, ये चारों चीज अपने को पता होनी चाहिए बेसिकली, बाकी तो कोई इतनी लोड वाली बात नहीं है, बाकी तो ठीक है सब सही चलता है। लेकिन ये वाली वैल्यू याद रख लोगे ना, तो ये फॉर्मूलेज याद रख लोगे तो आपके मजा आ जाएगा, और तो क्या। ठीक है, और बताओ क्या हालचाल कुणाल जी? बढ़िया, खाना वाना खा लिया? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं tan a प्लस tan b की वैल्यू कितनी होती है। तो आप आराम से बता पाओगे कि tan a प्लस बी, यानी tan a प्लस बी ऐसे नहीं, अब की बार अलग अलग कर डाला इनको, यानी tan a प्लस tan b ऐसे कर डाला। अगर आपने ऐसे कर दिया तो भैया मजे आ गए, क्योंकि इसको आप क्या लिखोगे एक्चुअल में, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही शानदार आज की ये क्लास में कॉन्सेप्ट आ चुका है, और आपको जरूर जरूर ये चीज याद करनी चाहिए। ये साइन बी कोस बी, आपने जैसे ही क्या लिया, एलसीएम वेलसीएम लिया, तो आपको एक लफड़ा पता चल गया कि यार मास्टर जी ये चीज तो याद कर सकते थे पर किसी ने आज तक बताई नहीं। अरे भैया आप बता रहे हैं ना, याद कर दो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये चीज तो आपने पता होगी। अब यहां से अगर आपने ये चीज चालू कर दी ना, तो फिर आगे मजे, फिर क्या आगे मजे। बोला कैसे मजे आए, बोला tan a प्लस tan b किया, बोला आराम से कर देंगे। इसके किसके ऊपर वाला क्या बन चुका है बेटा, बोला ऊपर वाला सर बन चुका है sin a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला बन चुका है। और नीचे भी टिका दिया कितना, cos a cos b। तो ये अपने पास में क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है।
ये अपने पास में क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। बात क्लियर, चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब कई ऐसे ही बोलेंगे सर माइनस डाल दिया तो, अरे माइनस डाल दिया तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर मेरे पास में यहाँ पे टेन ए माइनस टेन बी डाल दिया तो कितना फर्क पड़ जाएगा, बस एक माइनस का लेफ्ट राइट हैंड साइड पड़ जाएगा, यानी साइन ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस बी, अपोन में तो सेम ही रहेगा, कितना, कोस ए कोस बी। तो ये अपने पास में क्या हो गया बेटा, आंसर हो चुका है। इसके डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, ये अलग टेन ए प्लस बी है, वो अलग टेन ए प्लस बी। इसमें क्या हुआ, उसमें एक ही के अंदर ए प्लस बी था, एंगल्स के सम, इसमें टेन ए प्लस टेन बी है, थोड़ा सा याद कर लेना गौर से, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी नेक्स्ट चीज और देख लेते हैं। जैसे अपने पास में गिवन है, देखो ध्यान से सुनना, अपने पास में जैसे गिवन है साइन, क्या गिवन है ध्यान से देखना बेटा, साइन ए प्लस बी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो मल्टीप्लाई किया जा रहा है साइन ए माइनस बी के साथ। तो आपको बताना है इसका आंसर कितना होगा, बोला आराम से बता पाएंगे, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये अपने पास क्या हो जाएगा आंसर। या इसी की वैल्यू बता सकते हो किसके कर, बोला कोस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए को वन माइनस कोस स्क्वायर लिखेंगे, और ये अगर बोला तो आपके पास में आंसर कितना आएगा, तो बोला ये अपने पास में आ जाएगा कोस स्क्वायर बी, क्योंकि वन माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा ये वाला, माइनस वन, ये कितना हो गया माइनस वन, और प्लस में कोस स्क्वायर बी, ये अपने पास हो जाएगा। मतलब इसको सोल्व किया, क्यों मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया, तो ये बन गया कोस स्क्वायर बी, वन और वन कट गए, माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये अपने पास में आ चुका है, इसकी वैल्यू, बोला ये वैल्यू आ चुकी है साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया, इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट है बेटा, इन चीजों को ध्यान से देखना, जो डब्बेबंद होते हैं वो याद में खतरनाक करने वाले होते हैं। और अगर आप क्लास के अंदर, क्लास के एक दो दिन में याद कर लेते हो फॉर्मूला तो हो जाएंगे बेटा, कभी नहीं होंगे बाद में। ऐसे सोचते हो कि पेपर के अंदर हो जाएंगे तो फिर नहीं होंगे कभी, फिर मतलब ये भूल मत करना कि मैं पेपर के अंदर इसको याद कर लूंगा, तो फिर वो भूल भूल ही रह जाएगी और कभी नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज एक तो आपके पास में आ गई, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस। अब आगे बढ़ते हैं कि यार ठीक है ये चीज तो आ गई, लेकिन अगर हमारे पास में ऐसे हो जाता, क्या, कोस ए प्लस बी मल्टीप्लाई कोस ए माइनस बी, तो इसका आंसर कितना बोला, इसकी वैल्यू जल्दी से बता दो बेटा कितनी हो जाएगी। तो बोला इसकी वैल्यू हो जाती है सर कोस स्क्वायर ए, कितनी हो जाती है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसकी कितनी हो जाती है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये अपने पास हो जाता है। ठीक है, माइनस में साइन स्क्वायर बी, या फिर एक काम कर सकते हो, इस साइन वाले को पहले ले आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वन माइनस साइन स्क्वायर ही आएगा ना, और ये कोस स्क्वायर बी आया है, तो कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, ये भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूले आपको बेटा याद करने हैं, इनको जबान में बिठा लो, ये वाला फॉर्मूला हो गया, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया, इनको याद कर लो एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा ये दोनों फॉर्मूला। ठीक है, तो ये एकदम कंठस्थ तरीके से आपकी याद होनी चाहिए, मतलब पूछ लिया जाए ना तो फिर अटके नहीं, फिर क्या नहीं करें, अटके नहीं, और आसानी से आराम से क्वेश्चन को आंसर को बता पाए। ये चीज क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप ये चीज भी आपकी क्लियर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब अपन नेक्स्ट कुछ चीजें पढ़ते हैं, मैं एकदम एक साथ फॉर्मूले को और साथ लिखा दूं क्या, एक काम करता हूँ मैं फॉर्मूले को कंबाइन कर देता हूँ आपकी बात, ध्यान से देखना, साइन ए प्लस माइनस बी, ये अपने पास में आ गया, तो आप इसकी वैल्यू क्या बता पाओगे, तो बोला इसकी वैल्यू हम बता पाएंगे साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए, ये बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का, आपके काम आ जाएगा। फिर आगे बोला आगे हमारे पास में कोस ए प्लस बी वाला है, आगे क्या है, कोस ए प्लस बी वाला होगा, तो बोला इसका कितना हो जाता है, तो बोला इसका आंसर हो जाता है कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन है, क्योंकि अगर प्लस होता है तो माइनस होता है, यहाँ पे अगर प्लस वाला लोगे तो माइनस वाला, और माइनस वाला लोगे तो प्लस वाला, साइन कोस आ गया। फिर टेन की बात करते हैं, टेन ए प्लस माइनस बी की जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो बोला ये भी सर आसानी है, मतलब कैसे कि टेन ए हो गया प्लस माइनस टेन बी हो गया, अपोन में पता है उल्टा आता है, यानी वन माइनस फिर प्लस टेन ए टेन बी, ये अपने पास में आंसर आ चुका है। साइन कोस टेन, बाद में आपने जैसे ये वाला फॉर्मूला तो लिखे होंगे, ये भी आपको पता हो, नीचे टेन ए भी लिखा है, टेन ए प्लस माइनस टेन बी अलग अलग हो गए तो क्या हुआ,
बोला बस सर कुछ नहीं करना, साइन के अंदर वाला साइन चेंज करना है, साइन ए प्लस माइनस बी अपोन में सेम आएगा कितना, बोला कोस ए कोस बी। तो ये आपके पास फॉर्मूला होगी। कितने फॉर्मूला देखो, फर्स्ट वाले के अंदर दो फॉर्मूला प्लस माइनस, दो दो चार, दो छह और दो आठ, आपके 8 फॉर्मूले अभी तक कवर करा दिए। क्लियर? ओके। अब जैसे मेरे पास में दो फॉर्मूले वो वाले भी कर दो, 10 कर लो टोटल। कौन से दो? वो वाले, यानी कोस ए प्लस बी, तो 12 हो जाएंगे ना, क्योंकि इसके अंदर भी दो फॉर्मूले आएंगे। बोला इसका फॉर्मूला कितना बताया था, तो बोला इसका फॉर्मूला बताया था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये बताया था अपने पास में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या अपने पास में बताया था कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वाला फॉर्मूला बताया। क्लियर? और ऐसे अपने पास में अगर साइन ए प्लस बी माइनस की बात होती है तो वो वाले भी आपको बता दिए, और वो भी आपको क्लियर चीज समझ में आ गई होगी। आगे की नहीं आ गई? आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई। तो आप इसको लिख दो क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर आप इसको इसके लिख दो बेटा साइन कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये इतने फॉर्मूले मैंने आपको एकदम आसानी से तसल्ली से दिखा दिया। तो पांचवा और ये होगा छठा, 6 और मतलब डबल हो गए ना इनके, तो 12 फॉर्मूले आपको मैंने याद करवा दिए, लिखवा दिए। ठीक है? इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले तो ये बताओ। आई होप इतनी चीज आपकी एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई ना? ठीक है भैया। अब अपन अगर क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन कर पाओगे? अब जैसे थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट की बात दी थी, तो वो क्या होगा क्या नहीं होगा। एक चीज तो पहले ये बताओ मेरे को, 10 15 के वैल्यू बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है, जल्दी से बताओ कौन बच्चा बता पाएगा 10 15 की वैल्यू। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता, जल्दी से बताओ बेटा। तो आपने बोला साहब बहुत ही ईजी हो गया ये तो, क्यों? क्योंकि 10 45 माइनस 30 डिग्री लग जाएगा इसमें, और अगर ये लगेगा अपने पास में तो आपको ये भी पता है 10 45 ये आएगा, माइनस में 10 30 आएगा, अपॉन 10 45 आएगा, 10 30 आएगा, तो ये कितना हो जाता है नीचे? बोला 1 प्लस हो जाता है। तो आराम से बता पाओगे इसकी वैल्यू? बोला 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3। तो इसको आसानी से सोल्व कर दो, कितना आ जाए? तो बोला रूट 3 माइनस 1 आ गया अपॉन में, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 हो गया। अगर आप इसके अंदर भी फॉर्मूला लगाते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा, आंसर रैशनलाइजेशन करने के बाद में, रैशनलाइजेशन भी करना जरूरी होता है 2 माइनस 1। अब बोला कई बोले रैशनलाइजेशन क्या होता है, चलो रैशनलाइजेशन भी सिखा देते हैं। रूट 3 प्लस 1 हो गया, अपने को मल्टीप्लाई करते हैं इसको किसके साथ? रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 के साथ ही डिवाइड करते हैं। तो नीचे तो 3 माइनस 1 2 बन जाएगा, रूट ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 बन गया। ऊपर कितना बन जाएगा? तो बोला 4 माइनस 2 रूट 3 आ जाएगा, भाग लगाने के बाद में 2 माइनस रूट 3 क्या होगा? आंसर होगा। यहाँ तक चीज समझ में आई कि नहीं आई? बोलो 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 बाबू। आई होप यहाँ तक चीज समझ में आ गई। आ गई ना? अब आपको क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन कैसा करता है। ये फॉर्मूले लिखा दिया आपको इतने, अब आपसे क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन अपने पास में कुछ इस टाइप से है कि अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan a प्लस बी की, ध्यान से सुन लेना। tan a प्लस बी की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अपने को पहले से गिवन है कि tan a की वैल्यू 2 गिवन है, tan a की वैल्यू पहले से 2 दे रखी है, और sin b की वैल्यू जो sin b है अपने पास है उसकी वैल्यू 3/5 दे रखी है। और अपने को बोला गया है ए बी और बी दोनों ही क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ए और बी दोनों के बारे में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दे दो। तो बताओ कैसे करोगे? तो बोला सर tan a प्लस बी के लिए क्या चाहिए? tan b चाहिए। तो बोला tan b निकाल लो, कितना हो जाएगा? तो बोला परपेंडिकुलर तो 3 और 5 में 4 आता है बेस, तो ये आ गया, खत्म कर दिया, ये सोल्व कर डाला। ये क्या कर दिया? इसको सोल्व कर दिया अपन ने। सोल्व कर दिया तो कितना वैल्यू आया? बोलो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो आपके पास आंसर आ गया 2 प्लस 3/4, 1 माइनस 2 इंटू 3/4। तो आपको पता है 4 तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया 8 प्लस 3/4, ये 4 एलसीएम, यहाँ पे 4 एलसीएम है वो सबसे ऊपर जाएगा, और ये बचेगा 4 माइनस 6। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? तो आपने बोला 11/-2, यानी -11/2 क्या हो गया? इसका एग्जैक्ट आंसर हो चुका है। ये क्या हो चुका है? -11/2 अपने पास में आंसर आ चुका है। बात क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप यहाँ तक आपके एकदम पल्ले पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है ना? चलो बेटा नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन करें, ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, आपका इंतजार कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने पास कुछ इस टाइप से है बेटा कि साइन स्क्वायर
पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस का ए बाई 2, यानी अपने पास में ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? अगर आप देखना चाहो, मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ 1/√2 साइन, कर पाओगे कि नहीं पर पाओगे? ये प्रूव दैट करना है, तो अपने पास में प्रूव करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट। बताओ कौन बता पाएगा, जल्दी से बताओ कौन प्रूव कर पाएगा, ऐसा कौन है? बोला सर अपने पास एक फॉर्मूला लिखा था, क्या? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखाया था सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसने उल्टा दे दिया अब की बार बेटा, अब की बार ये वाली प्रोसेस दे दी इसने। अब अपने को यहाँ पर जाना है वापस, तो बोला दोनों को ऐड कर दे, बोला हाँ कर दो भैया। पाई बाई 8 प्लस 8/2, ये कितना किया? तो बोला पाई बाई 8 प्लस a/2, दोनों को प्लस किया तो पाई बाई 8 माइनस a/2, फिर मल्टीप्लाई के साथ कितना? बोला आप माइनस कर दो, बोला पाई बाई 8 प्लस a/2, ये तो लिख दे सेम टू सेम। बोला अरे ये तो लिखना ही लिखना है, माइनस में कितना आएगा? तो बोला माइनस में कितना आएगा? पाई बाई 8 और माइनस में a/2। तो आपको पता है भैया, अब जब ये आएगा तो ये साइन 2 पाई बाई 8 बन जाएगा, 2 पाई बाई 8 बन जाएगा, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाए? तो बोला ये बन जाएगी साइन 2a/2। तो आपको पता है इसको कट पीट के पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 बचेगा, तो अपने पास में साइन ए, और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी? बोला अपने पास में इसकी वैल्यू होगी 1/√2 साइन ए, 1/√2 साइन ए। तो आपके पास में ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप यहाँ तक आपके तो क्लियर तरीके समझ में आ गई होगी, आ गई होगी, आ गई होगी। ओके बाबू ठीक है। अब एक चीज मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी नॉर्मल है पर याद रखना बेटा, जैसे tan के अंदर 45 माइनस ए दे दे तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखना, भूल मत जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है ये चीजें, क्योंकि आपको पता तो है tan 45 इधर आएगा और यहाँ पे टिकाते ही आपको 1 + tan a निकालना पड़ेगा। ऐसे मेरे पास में अगर वैल्यू बता दी जाए कि tan 45 प्लस a डिग्री की, तो आप ये भी आराम से बता सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप क्या बोलोगे? 1 + tan a अपॉन 1 - tan, होगा कि नहीं होगा? पता है मैं ये याद क्यों करवा रहा हूँ? ये याद तो करनी है बेटा। याद करने से फायदा ये होगा कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया या फिर कहीं मैनिपुलेशन करना पड़ा, tan 45 प्लस a, ध्यान से देखना, tan 45 प्लस a और मल्टीप्लाई कर दिया tan 45 माइनस a से, तो ज्यादा खिंचातानी नहीं रहेगी जिंदगी में, सीधा बोल दोगे 1, क्योंकि जब दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो यहाँ पे ये अलग आएगा, यहाँ पे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और अपने पास में हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो आपको एक चीज ये भी याद रखनी थी, जैसे मैंने tan थीटा cot थीटा के आपको लिखाया नहीं बेटा, याद कर लेना कि अगर tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू, ध्यान से सुनना, अगर tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी? 1 होगी। कब? जब अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाए? 90 डिग्री बन जाए। ये भी चीज आपको याद रखनी है अलग से कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को 90 डिग्री बन जाती है अपने पास में, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। ओके, समझ में आएगी चीजें? ठीक है, ये चीजें आपको याद कर लेनी है। ओके चलो भैया, नेक्स्ट अगर अपन थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो अपने पास में देखो ये है बेस्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं कौन बचा कर पाता है। आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि लेट tan अल्फा की वैल्यू 3 है, ध्यान से सुनना, tan अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 3 दे रखी है, और sin बीटा की वैल्यू 1/3। अब देखते हैं कौन बचा कर पाता है, कौन बचा कर पाता है। sin बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3 है। अपने को वैल्यू पूछी गई है, ध्यान से सुन लेना, cos अल्फा माइनस बीटा की, cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ ली गई कि यार इसकी वैल्यू कितनी होगी। लेकिन अपने पास अब की बार कंडीशन दे दी, अल्फा बिलोंग कर रहा है थर्ड से, अल्फा बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट से, और बीटा बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट से। अब देखते हैं कौन, अब आएगी बेटा क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी, जो कई बच्चे नहीं पढ़े थे ना होशियारी के अंदर, वो अब यहाँ पे रह जाएंगे। तो देखते हैं कौन बचा कर पाता है। तो बोला सर tan अल्फा अगर 3 है तो इस फॉर्मूले के अंदर अपने क्या क्या चाहिए? बोला सब कुछ चाहिए, cos अल्फा चाहिए, cos बीटा भी चाहिए, माइनस प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये सारी वैल्यू चाहिए। सर कैसे निकालेंगे बता दो मेरे को। तो बोला भैया सीधी सी बात है, tan अल्फा अगर 3 है अपने पास में, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपके पास में tan अल्फा की वैल्यू 3 आ रही है, अपॉन में 1 है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है कि नहीं है? आपने बोला हाँ। हाइपोटेनस बता सकते हो कितना होगा? बोला आराम से बता सकते हैं, 9 + 1 10, यानी रूट का कितना आ गया? 10 हो गया। यानी अगर यहाँ पे साइन अल्फा की बात कर दी जाए तो कितना हो जाएगा? तो बोला 3/√10, और कोस अल्फा की बात कर ली जाए तो वो कितना हो जाएगा? बोला वो 1/√10। लेकिन एक सेकंड को, लापरवाही का नतीजा नहीं देखना बेटा, जब अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सारा नेगेटिव होता है, तो साइन को भी नेगेटिव डाल दो, कोस को भी,
फिर अपने पास में नेक्स्ट जो चीज बताई गई थी कि साइन बीटा 1/3 है, साइन बीटा कितना है 1/3। और इस तरह पहले से क्या बोला था कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो कोस बीटा तो नेगेटिव होगा मेरे बेटे, और नेगेटिव होने के बाद कितना है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस तो नेगेटिव होता है, कितना आ गया बोला 1 का 1 आ गया, नीचे रूट का 10 आ गया। ये अपने पास क्या बन चुका है, आंसर बन चुका है। अब तो बस वैल्यूज पुट करनी है और आपको खेल खत्म कर देना है। मतलब क्या हुआ, -3/√10, ध्यान से देख लो, -3/√10 आ गया, और फिर आएगा -1/√10, ये अपने पास में आंसर हो गया। फिर अपने पास में क्या आएगा, तो बोला यहाँ पे अपने पास में आएगा प्लस, अच्छा कोस बीटा है क्या, सॉरी 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 सॉरी, 3 3 9 10, ये मैंने गड़बड़ कर दी ना, इसमें मैंने क्या किया, कोस बीटा की वैल्यू गलत निकाल ली। कोस बीटा कितना निकाल लिया, बोला माइनस का √10 तो ऊपर आएगा साहब, और नीचे 3 आएगा, क्योंकि इनके सेम तो रहेंगे नहीं है ना, वो मत गड़बड़ कर देना है। तो ये आ गया फिर प्लस साइन के साथ। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली आपने, तो बोला साइन अल्फा की वैल्यू मैंने, अच्छा अच्छा, कोस अल्फा, एक सेकंड बेटा, कोस अल्फा -1/√10, और कोस बीटा कितना है -√10 -√10/3, एक सेकंड, -√10/3, ये अपने पास में आएगा। फिर अपने पास में साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कितना है, बोला -3/√10, -3/√10, और साइन बीटा कितना है 1/3, ये मैंने गड़बड़ कर दी थी, अब चलो सही है, कोई बात नहीं कर दी। तो इसका आंसर कितना आ गया, बोला ये आ जाएगा √10 से √10 कट गया ना, चलो ये तो कट पिट ही गया भैया, तो इसका आंसर कितना आ गया, बोला इसका आंसर अपने पास में सर आ गया 1/3, और ये बन गया प्लस में या माइनस में 1/√10, यही तो आया ना अपने पास में, आया कि नहीं आया, या कुछ और गड़बड़ कर दी अपन ने, जल्दी से बताओ भैया। अच्छा 8 हुआ क्या, सॉरी यार, क्या पता नींद आ रही है मुझे, तो उठा हूँ। इसकी वैल्यू बताते हैं, तो बोला इसकी वैल्यू माइनस का √8 आएगी साहब, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का √8 आएगी, और ये √10 हो जाएगा। तो साइन अल्फा कोस बीटा, तो इसको सोल्व कर लो फिर, -10/√3 नहीं है, -√8, माइनस का कितना है √8 है यहाँ पर, माइनस का √8 कर लो, तो ये अपने पास में आ चुका। अब बस इसको सोल्व करना है यार, और तो क्या करना है, बस ये अपने पास में आ जाएगा √8 3√10, √8, और ये आ जाएगा 3√10। अब 3√10 का मतलब क्या हो गया, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ पूरी को वापस, ठीक है, माइनस का √8, और ये आ गया 3√10, और ये कितना आ गया बेटा जल्दी से बताओ, बोला ये आ गया माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 3/3√10, तो सीधी सी बात है अपने पास आंसर आएगा √8 - 3/3√10, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, जो करेक्ट है वो ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई, तो आई होप आपको ये क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी, बहुत ही बेहतरीन अपने क्वेश्चंस किए हैं। तो मिलेंगे अपने आपके साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इंग्लिश की क्लास में बेटा देख लेना, मैडम की क्लास आ चुकी है, और जिसमें मैडम 1 वर्ड करा रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एयरफोर्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैडम जो कराएगी वहीं से ही कोई ना कोई टपक पड़ेगा, फिर बोलेंगे कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर और मैडम की क्लासेस समझ में आ रही है। अपनी अच्छे से कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, और बता सकते हो मैं कैसा लगा। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।